दोस्तों नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करने वाला हूं कि ये जो विभाग की तरफ से हमें प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका प्रदान की गई है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है, सरकार हमसे क्या चाहती है, विभाग हमारा हमसे क्या चाहता है। आइए हम इसको डीपली अध्ययन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारी जो सरकार है उसकी मंशा क्या है, इनसे जो है वो अध्यापकों को क्या बताना चाह रही है, अध्यापकों को क्या सिखाना चाह रही है। तो मित्रों, आज हम पहले चर्चा कर रहे हैं प्रेरणा लक्ष्य पर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है प्रेरणा लक्ष्य, और इसमें हर कक्षा के लिए एक एक लाइन लिखा हुआ है और वो भी पहले भाषा की बात हो रही है। तो देखिए, एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वो लक्ष्य क्या है, भाषा की बात करते हैं तो कक्षा 1 में दिख रहा है कि निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। यानी कक्षा 1 का बच्चा किसी निर्धारित सूची से 5 शब्द सही पहचान ले, ये लक्ष्य होगा। कक्षा 2 में अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। किसी अनुच्छेद पैराग्राफ को कक्षा 2 का बच्चा 20 शब्द प्रति मिनट की दर से पढ़ ले, ये हमारा लक्ष्य होगा। कक्षा 3 अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। यानी कक्षा 3 के लिए यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फिर कक्षा 4 के बच्चों के लिए है कि छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 50% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। यानी ये कक्षा 4 के लिए लक्ष्य रखा गया है कि अगर कक्षा 4 का बच्चा ऐसा कर लेता है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर उसकी कक्षा के अनुरूप दक्षताएं विद्यमान हैं। कक्षा 5 का बच्चा बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 5 के लिए ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक इसी प्रकार से आइए देखिए गणित की बात करते हैं। तो गणित का लक्ष्य ये है कक्षा 1 के लिए कि निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। ये कक्षा 1 के लिए लक्ष्य है। कक्षा 2 के लिए जोड़ एवं घटाना 1 अंकीय, यानी 1 से लेकर के 9 तक से मिला करके 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 3 जोड़ एवं घटाना हासिल के साथ 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। और कक्षा 4 गुणा के 75 प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। और कक्षा 5 भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। यानी ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इतनी ढेर सारे अपेक्षित दक्षताएं हैं, उनमें से सिर्फ एक एक लाइन का ये लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर बच्चे को जो है ये लक्ष्य प्राप्त हो गया तो क्या उस बच्चे के अंदर सारी दक्षताएं आ गईं? क्या कक्षा 5 के बच्चे को सिर्फ भाग के प्रश्न अगर वो सही हल कर पा रहा है तो उसको गणित की सारी दक्षताएं उसको मिल गईं? क्या कक्षा 4 का बच्चा 75% गुणा के प्रश्नों को हल कर पा रहा है तो क्या उसको सारी दक्षताएं प्राप्त हो गईं? तो ये जो प्रेरणा लक्ष्य है, और ये भी लक्ष्य कब तक के लिए, देखिए यहाँ पर नीचे लिखा है कि प्राथमिक विद्यालयों के सभी छात्र 2022 तक प्रेरणा लक्ष्य हासिल करें। यानी 2 साल का टाइम दिया गया है। 2 साल के टाइम के अंदर प्राथमिक विद्यालय के सभी छात्र यानी इस प्रेरणा लक्ष्य को हासिल कर लें। कम से कम 5 तक के बच्चों को ये जो लक्ष्य दिया गया है, ये लक्ष्य जो है किसी भी तरीके से हमें हासिल कराना है। आइए अब बढ़ते हैं, प्रेरणा सूची की बात करते हैं। ये है मित्रों प्रेरणा सूची। अब इस सूची का अध्ययन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लक्ष्य, क्या दक्षताएं निर्धारित की गई हैं। तो प्रेरणा सूची गणित कक्षा 1 दिख रहा है आपको। आप देख रहे हैं कि कक्षा 1 की ये जो गणित है, ये संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य यानी ज्यामिति और माप, सामान्य गणित एवं डेटा संधारण, यानी ये 3 अध्यायों में बटी हुई है। और इतनी दक्षताएं निर्धारित की गई हैं कक्षा 1 के बच्चे के अंदर। तो हम सभी को जो है
कक्षा 1 के बच्चे में ये दक्षताएं विकसित करनी होंगी, जिसमें पहला है बच्चों में संख्या से पूर्व अवधारणाओं की समझ होना, जैसे दूर, पास, लंबा, छोटा, पहले, बाद आदि, और अलग अलग वस्तुओं को गुणा के आधार पर वर्गीकृत कर लेना। बच्चे 1 से 99 तक की संख्याओं को पहचान सकें, लिख सकें, उनकी तुलना कर सकें और उन्हें सही क्रम में लगा सकें। बच्चे वस्तुओं का उपयोग करके 1 से 99 तक की संख्याओं को गिन सकें। बच्चे एक स्थिर अंतराल से घटने या बढ़ने वाले अंकों के पैटर्न को पहचान सकें और उन्हें पूरा कर सकें। स्थिर अंतराल आसान नियमों जैसे कि 1, 2 या 4 के अनुसार बदलना चाहिए, या 1 या 10 के अंतराल पर छोड़कर गिनती कर पाना। तो ये दक्षताएं निर्धारित की गई हैं कक्षा 1 के बच्चों के लिए। आप इसको एक एक करके अध्ययन कर लीजिएगा। यही दक्षताएं जो है हमें बच्चे के अंदर विकसित करनी है। ऐसा ही आप इसमें देखिए, प्रेरणा सूची गणित 2 की दक्षताएं निर्धारित की गई हैं। इन्हीं दक्षताओं को लेकर के हमें पाठ योजना भी बनानी है, शिक्षण योजना भी बनानी है। इन्हीं दक्षताओं को लेकर के हमें बच्चों की टेस्टिंग करनी है, बच्चों का आकलन करना है कि क्या बच्चे जो है इस दक्षता को हासिल कर पा रहे हैं या नहीं। इसी तरह कक्षा 3 गणित की देखिए दक्षताएं यहाँ पर लिखी हुई हैं। फिर उसके बाद कक्षा 4 गणित की दक्षताएं यहाँ पर लिखी हुई हैं कि कक्षा 4 के बच्चों के अंदर क्या होना चाहिए। तो अब नए वर्ष में मित्रों आपको ये करना है कि बच्चे को जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, इनमें से किसी न किसी एक दक्षता को ध्यान में रख के पढ़ाना है और बच्चे को जो है वो दक्षता हासिल कराना है, एक एक बच्चे को हासिल कराना है। इन्हीं दक्षताओं को ध्यान में रख करके जो आपकी बुक्स में पाठ हैं, उन पाठों का सहायता लेकर के आपको अपनी शिक्षण योजना भी तैयार करनी होगी। फिर देखिए, ये गणित कक्षा 5 की दक्षताएं दी गई हैं। ऐसे ही फिर यहाँ पर जो है आपको भाषा की दक्षता मिलेगी। हिंदी कक्षा 1 भाषा की दक्षताएं हैं। इसमें कह रहे हैं कि सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना, ये अध्याय में है। ग्रेड 1 के स्तर की कहानियाँ और कविताओं का आदर्श वाचन होते हुए सुनकर समझ लेती है। यानी कक्षा 1 का बच्चा आपकी कहानियाँ और कविताओं को सुनकर समझ ले, आप जो बोल रहे हैं, वाचन कर रहे हैं, उसको वो समझ ले। कक्षा 1 स्तर की कहानियाँ। ऐसे ही ढेर सारी यहाँ पर देखिए दक्षताएं दी हुई हैं। तो हमें इन दक्षताओं पर बहुत ही फोकस करना है और उसको पढ़ाते समय, बच्चों को पढ़ाते समय इन दक्षताओं को किसी भी तरीके से हमें हासिल कराना है। तो यहाँ इस जो है प्रेरणा सूची में सिर्फ 2 विषय की दक्षताएं दी गई हैं, हिंदी और गणित, यानी भाषा और गणित की दक्षताएं दी गई हैं। ऐसा माना गया है कि अगर बच्चे के अंदर भाषा और गणित की सारी दक्षताएं प्राप्त हो जाएंगी तो बच्चा दूसरे विषयों की दक्षताएं भी आसानी से प्राप्त कर लेगा। अब आइए हम बात करते हैं प्रेरणा तालिका। आखिर प्रेरणा तालिका का क्या उद्देश्य है, वो क्या करना चाह रही है। अब आप देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे मेन है इन तीनों में, प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका में सबसे मेन है प्रेरणा तालिका। अगर आपको लक्ष्य हासिल करना है, बच्चों के अंदर वो सारी दक्षताएं जो आप विकसित कर रहे हैं, क्या बच्चे के अंदर लर्निंग आउटकम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बच्चों के अंदर वो दक्षताएं आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो प्रेरणा तालिका में मित्रों टेस्टिंग टूल है, ये एक प्रकार का जो है मापक यंत्र है। दक्षताओं को टेस्ट करने का एक ये साधन है, एक तालिका है। इसके माध्यम से आप बच्चों को जो दक्षताएं, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसको जो है आप इस तालिका के माध्यम से मापन कर सकते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चे को कितना समझ में आया या नहीं समझ में आया। यही टेस्टिंग टूल है जिसको आप जो है हर महीने समय समय पर आकलन करेंगे और साथ में जो मॉनिटरिंग करने वाली टीम होगी वो भी आपसे इसी टेस्टिंग टूल के आधार पर आपकी कक्षाओं का परीक्षण करेगी। तो देखिए, यहाँ उदाहरण के तौर पर जो है कक्षा 1 गणित
गणित है और यहाँ पर साइड में देख रहे हैं कि ये उसकी दक्षताएं लिखी हुई हैं। ये दक्षताएं वही हैं जो प्रेरणा सूची में लिखी हैं। इसको मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप इसको देख सकें। ये देखिए, कक्षा 1 की दक्षताएं, ये दक्षताएं वैसे ही हैं जैसा कि आपकी प्रेरणा सूची में लिखा हुआ है। नंबर 1 पर है बच्चों में संख्या से पूर्व अवधारणाओं की समझ होना, जैसे दूर, पास, लंबा, छोटा, पहले, बाद आदि, और अलग अलग वस्तुओं को गुणा के आधार पर वर्गित कर लेना। गुणा के आधार पर नहीं बल्कि गुण के आधार पर होना चाहिए। अलग अलग वस्तुओं को उनके गुण के आधार पर वर्गीकृत बच्चा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। जैसे आपने ढेर सारे फलों को रख दिया, उसके साथ सब्जियों को रख दिया और बच्चे से कह दीजिए कि फल को अलग करे, सब्जियों को अलग करे। अगर बच्चा वो ये कर पा रहा है, इसका मतलब ये है कि गुण के आधार पर वो वर्गीकृत कर ले रहा है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इस प्रेरणा तालिका का आपको करना क्या है। तो इस प्रेरणा तालिका के माध्यम से आपको टेस्टिंग करना है, बच्चों का आकलन करना है। ये दक्षताएं दी गई हैं और साइड में विषय दिया हुआ है। ये गणित की दक्षता है। मैं सिर्फ पहली दक्षता की बात कर रहा हूँ। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके बगल में ये 30 जो है कॉलम बने हुए हैं, जिसमें स्टूडेंट 1 से लेकर के स्टूडेंट जो है 30 तक आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा माना गया है कि एक क्लास में आपके पास लगभग 30 बच्चे होंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक क्लास में 60 बच्चे भी हो सकते हैं। तो उस क्लास के लिए ऐसी जो है 2 सीट आपको बनाना होगा। ठीक है, बच्चों के हिसाब से आपको बनाना है। यहाँ जहाँ स्टूडेंट का दिख रहा है, यहाँ पर बच्चों के नाम लिखना है आपको। ठीक है, आपके रजिस्टर में जितने बच्चे हैं उस क्लास में, उन सभी के यहाँ क्रम से आपको नाम लिखना है। उसके बाद जब आप इस टेस्टिंग टूल का प्रयोग करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो आपको देखना है कि बच्चों में संख्या के पूर्व अवधारणाओं की समझ होना, जैसे दूर, पास, लंबा, छोटा, पहले, बाद आदि, और अलग अलग वस्तुओं को गुण के आधार पर वर्गीकृत करना। अब कौन कौन सा विद्यार्थी ऐसा कर पा रहा है, उसके सामने आप टिक का निशान लगा लेंगे। उसके सामने आप जो है यहाँ पर टिक का निशान लगा लेंगे। जो बच्चा ऐसा कर पा रहा है उसके सामने आप टिक का निशान लगा लेंगे। और जो बच्चे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि इस बच्चे के लिए हमें रिमेडियल क्लास की ज़रूरत है, इस पर थोड़ा अलग से हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उस बच्चे के लिए आपको अलग से ध्यान देना होगा। तो ऐसे ही जो है जितनी दक्षताएं हैं, इन दक्षताओं को जैसे जैसे आप पाठ योजना अपनी बनाते जाएंगे, जैसे जैसे बच्चों को आप पढ़ाते जाएंगे, हर पाठ योजना के अनुसार पाठ पढ़ाने के बाद, बच्चों को समझाने के बाद आप इस टेस्टिंग टूल का प्रयोग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके द्वारा पढ़ाई हुई पाठ योजना, शिक्षण योजना से बच्चे के अंदर समझ विकसित हो गई है, क्या बच्चे के अंदर वो दक्षता प्राप्त हो गई है, बच्चे के अंदर लर्निंग आउटकम आ गया है कि नहीं आ गया है। तो ये तालिका आपको इसीलिए प्रदान की गई है ताकि आप बच्चों का सही आकलन कर पाएँ, सही टेस्टिंग कर पाएँ, और जिन बच्चों ने वो जो है दक्षता प्राप्त नहीं किया है उसके लिए आप कुछ रेमेडियल क्लास की व्यवस्था कर सकें, पुनः उसको उस दक्षता को प्राप्त करने के लिए कुछ अलग से कार्य कर सकें। तो ऐसे ही आप अब देखिए यहाँ पर जो है ये प्रेरणा तालिका में आपको गणित की प्रेरणा तालिका दी हुई है। ठीक है, और आप देखते जाएंगे, इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये आपको हर क्लास की जो है क्लास वाइज प्रेरणा तालिका आपको मिलती जाएगी। गणित की मिलेगी, फिर आपको भाषा की प्रेरणा तालिका मिलेगी। तो इसका मतलब ये है, आप समझ गए होंगे कि हमारा जो काम है, अध्यापक का जो कार्य है, वो कार्य थोड़ा सा बढ़ गया है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, और आपको सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, पढ़ाने के साथ साथ बच्चे का जो है इस टेस्टिंग टूल का प्रयोग करते हुए बच्चे का आकलन भी करना है और रिकॉर्ड भी रखना है कि हाँ, आपकी क्लास का बच्चा आपकी द्वारा पढ़ाई हुई दक्षताओं को हासिल कर लिया है। ऐसे ही ये हिंदी की जो है देख रहे हैं आप, हिंदी की जो है प्रेरणा तालिका दी हुई है। ऐसी ही तालिकाएं आपको जो है
हर विषय की बनानी पड़ेगी। पहले तो फोकस हिंदी और गणित पर किया जा रहा है। हिंदी और गणित की तालिकाएं हैं, इनकी दक्षताएं हैं, और अगर ये दक्षताएं बच्चे हासिल कर लेते हैं तो ऐसा माना गया है कि वो दूसरे विषयों की भी दक्षताएं हासिल कर लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको आगे चल कर के अन्य विषयों से संबंधित तालिकाएं भी आपको प्राप्त होंगी। अभी तो ये तालिकाएं आपको सिर्फ कक्षा 5 तक दी गई हैं, 2 भाषा के लिए ही दी गई हैं। लेकिन अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, जो मॉड्यूल आपके हैं, शिक्षण संग्रह, आधारशिला और ध्यानाकर्षण मॉड्यूल को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर हर विषयों के लिए कुछ ना कुछ दक्षताएं दी गई हैं, उनको हासिल करने का तरीका दिया गया है, और तरह तरह के जो है तरीके दिए गए हैं, रोचक तरीके, गतिविधियां दी गई हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आप लोग जो है तीनों मॉड्यूल का अध्ययन कर लीजिए, और इन तीनों जो है प्रेरणा सूची, प्रेरणा लक्ष्य और प्रेरणा तालिका के अनुसार आप अपने आप को तैयार कर लीजिए, अपनी पाठ्य योजना तैयार कर लीजिए, ताकि आगे चल करके जो है आप बच्चों को उसी हिसाब से अध्ययन करा सकें, आप बच्चों के अंदर दक्षताएं ला सकें, और टेस्टिंग टूल का प्रयोग करते हुए आप बच्चों की दक्षताओं का जो है आकलन कर सकें। तो मित्रों, आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको ये सारी बातें पहले से ही पता हैं तो प्लीज़ आप इसे दूसरे मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, दूसरे ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी लोग भी जो है इसका लाभ ले सकें। तो इस वीडियो में इतना ही मित्रों, नमस्कार।